नमस्कार विद्यार्थियों, केम ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। तो बेटा पिछले भाग में हमने पढ़ा था बेटा लवण, लवणों का परिवार तथा लवणों के पीएच के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज मैं लेकर आया हूं बेटा पार्ट 6। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा कॉमन साल्ट यानी कि साधारण नमक, है ना, सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट, क्लोर एल्कली प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एंड यूजेस। मतलब क्लोर एल्कली प्रोसेस द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और उसके यूजेस, उसके उपयोग भी बताने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो यह है जो टॉपिक है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेके आते हैं बेटा हम साधारण नमक। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या कह रहा है वो साधारण नमक बेटा। तो आप पॉइंट करके बेटा डाल सकते हो अपने नोटबुक में। ठीक है, बाकी जो पूरा चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर्स के नोट्स बेटा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में बेटा लिख देना। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कुछ इस तरीके से हम पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा है वो सोडियम क्लोराइड को आमतौर पर साधारण नमक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो साधारण नमक है यानी कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट के रूप में जाना जाता है ना, कॉमन साल्ट के नाम से जाना जाता है साधारण नमक। ठीक है, जो मोस्टली आप घरों में यूज करते हो बेटा। ठीक है, और क्या होता है, यह है एक उदासीन लवण यानी कि न्यूट्रल साल्ट होता है। ठीक है, बताया था इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने। ठीक है, तो क्या है, एक न्यूट्रल साल्ट होता है। ठीक है, इसका उपयोग खाना पकाने और भोजन तैयार करने में व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे तरीके जानते हो बेटा। ठीक है, अगर मैं इसके लेबोरेटरी मेथड की यानी लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करूं बेटा, प्रयोगशाला विधि कैसे बनाया जाता है लेबोरेटरी में, तो आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां से मिलता है आपको NaCl प्लस वाटर। लिख भी दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एरो का साइन सोडियम क्लोराइड और वाटर यहाँ से फॉर्म हो जाता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो साधारण नमक है ये कैसे प्राप्त हो रहा है ना, सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट। ठीक है, साधारण नमक के स्रोत कैसे ये हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, फ्रॉम सी वाटर, समुद्री जल से। इससे समुद्री जल से हमें क्या मिलता है बेटा, कॉमन साल्ट मिलता है। कैसे मिलता है, तो फिर वही काम करोगे, पॉइंट डालोगे, पॉइंट वन, टू, ठीक है, थ्री। देखो अगर आपकी इच्छा है, अगर आप नोट्स वैसे बनाना चाह रहे हो वैसे बना लो, वरना मैं PDF दे दूंगा आपको। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर की, जैसा आपको सुटेबल लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हो बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे क्या कर रहे हो, समुद्री जल से साधारण नमक कैसे मिल रहा है हमें। तो सबसे पहले देख रहे हैं समुद्री जल में घुला हुआ सोडियम क्लोराइड होता है, आपको अच्छे से पता है, कंटेंट्स डिजोल्व सोडियम क्लोराइड, यानी कि समुद्री जल में क्या घुला होता है, सोडियम क्लोराइड घुला होता है। ठीक है, अब समुद्री जल को उथले तालाबों में क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट इन शैलो पूल्स, यानी छोटे छोटे पूल्स बना दिए गए हैं ये। ठीक है, और इसमें इस जो पानी सा है ये, इसे क्या कर लिया जाता है बेटा, कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, यानी समुद्र जल को उथले तालाबों में क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर क्या होता है बेटा, सूर्य का प्रकाश पानी को क्या कर देता है, वाष्पित कर देता है, यानी कि सनलाइट इवेपोरेट्स द वाटर। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि जब क्यारियां बन जाएंगी तो सनलाइट से क्या होगा, जो पानी है इसमें जो पानी बचता है वो क्या हो जाता है बेटा, इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, जैसे कपड़े सुखाते हो आप लोग, अब कपड़ों में क्या होता है, पानी होता है, तो जब उसे धूप में सुखाते हो तो क्या होता है, पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता, यानी कि भाप बन के उड़ जाता है। तो सेम सीन होता है यहाँ पे। तो बचता क्या है आपको, सोडियम क्लोराइड बचता है। तो साधारण नमक पीछे रह जाता है और उपयोग से पहले सामान्य नमक को क्या कर लिया जाता है बेटा, शुद्ध कर लिया जाता है, यानी कॉमन साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड और प्यूरिफाइड बिफोर यूज। यानी कि अब जब पानी इवेपोरेट हो गया, वाटर इवेपोरेट हो गया, तो क्या बचा, साधारण नमक बचा, है ना, कॉमन साल्ट बचा। अब कॉमन साल्ट में कुछ क्या इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, तो इसे यूज करने से पहले इसे क्या कर लिया जाता है बेटा, प्यूरिफाइड कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, मिश्रण को अलग करने की एक प्रमुख टेक्निक होती है। ठीक है, इवेपोरेशन आप वैसे सभी जानते होंगे, 9th में पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, चलिए, तो समुद्र जल से हमने जो क्या था आपका, सोडियम क्लोराइड ऐसे प्राप्त किया। अब दूसरा आता है बेटा, फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं बेटा, रॉक साल्ट, यानी कि भूमिगत जमाव से। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वही पॉइंट वन, टू, इस तरीके से आप लोग डाल लोगे। ठीक है, तो अशुद्धियों के कारण रॉक साल्ट आमतौर पर कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। ठीक है, यूजुअली ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज के कारण, अशुद्धियों के कारण यह कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, यानी कि भूरे रंग का होता है।
ठीक है। फिर है इसे कोयले की तरह भूमिगत खदानों से निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि माइंड फ्रॉम अंडरग्राउंड लाइक कोल, यानी कि इसे कोयले की तरह, जैसे कोयले को आप क्या निकालते हो, खदानों से निकालते हो ना, निकालते हो, तो ऐसे ही इसे खदानों से निकाल, कोयले की तरह खदानों से निकाला जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण तब हुआ था जब प्राचीन समुद्र वाष्पीकरण द्वारा सूख गए थे, यानी कि जब पहले कभी समुद्र सूख गए थे तो तब इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अगर डेफिनेशंस की मैं बात करूं तो भूमिगत पाए जाने वाले साधारण नमक के बड़े क्रिस्टल को क्या कहते हैं बेटा? रॉक साल्ट कहते हैं। पता होनी चाहिए आपको रॉक साल्ट है क्या। ठीक है, तो भूमिगत पाए जाने वाले, यानी भूमि के अंदर पाए जाने वाले साधारण नमक के बड़े क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं बेटा? रॉक साल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो सोर्स थे आपके। ठीक है, पहला क्या था? सी फ्रॉम सी वाटर, और दूसरा क्या था? फ्रॉम अंडरग्राउंड, जैसे आप लोग बोलते हो रॉक साल्ट। ठीक है, इस तरीके से क्या कर लिया जाता है? सोडियम क्लोराइड को प्राप्त कर लिया जाता है बेटा। ठीक है, अब हम इसके यूजेस की बात करें। साधारण नमक के यूज क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला पॉइंट इस तरीके से डाल सकते हो, है ना। दूसरा इस तरीके से आप लोग पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? नसों, मांसपेशियों और पाचन के उचित कार्य के लिए मानव शरीर के लिए ये आवश्यक होता है। ठीक है, इसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स, मसल्स एंड डाइजेशन, यानी कि नसों, मांसपेशियों और पाचन के उचित कार्य के लिए, है ना, प्रॉपर वर्क करें वो, तो उसके लिए क्या होता है? सोडियम क्लोराइड नेसेसरी होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? ठंडे क्षेत्रों में सड़कों पर बर्फ पिघलने के लिए उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जब बर्फ पड़ती है ठंडे स्थानों पे, है ना, तो क्या होता है? रोड पे बर्फ जम जाती है, तो उसे हटाने के लिए वहां पे क्या किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का बेटा यूज किया जाता है। ठीक है, मेल्ट आइस ऑन रोड इन कोल्ड रीजन्स। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में सड़कों पर बर्फ पिघलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है साबुन निर्माण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है उद्योग में कच्चे माल के रूप में निर्माण के लिए, यानी कि रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड सोडियम मेटल। ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है भोजन पकाने और स्वाद बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। कुकिंग एंड टेस्ट में भी किसका? सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है अचार, मांस और मछली के परिरक्षक, यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव, पिकल्स, मीट एंड फिश। ठीक है, इनको सुरक्षित रखने के लिए भी सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो उसमें क्या कह रहा है? वो कह रहा है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी कि देखो NaCl और प्लस वाटर, तो जलीय सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जलीय विलयन हो गया, और इस जलीय विलयन को हम क्या कह रहे हैं बेटा? ब्राइन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्राइन। ठीक है, तो जब इसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनाता है बेटा। ठीक है, यानी कि देखो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि वाटर, तो ये ब्राइन हो गया। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, यहाँ एरो के ऊपर आप लिखना चाहो तो इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, तो किसमें टूट जाता है? वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाता है बेटा? टूट जाता है। ठीक है, वियोजित हो जाता है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे बने हैं वो मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बेटा दिखाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो देखो सबसे पहले ब्राइन क्या है? तो ब्राइन आपको पता है, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलकर उसका सांद्र विलयन बनाया जाएगा, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बनाया जाएगा। सांद्र मींस गाढ़ा। ठीक है, तो इस विलयन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? ब्राइन कहते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसका क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी इस सॉल्यूशन में। ठीक है, ब्राइन, अब जो ब्राइन है आपका, यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जो है, अब इसे क्या है? एक बर्तन में, एक वेसल में रख लिया जाएगा, एक बर्तन में रख लिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, जब इस बर्तन में रख लिया जाएगा, अब इसमें क्या होगा? दो इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक है बेटा एनोड और दूसरा क्या है? कैथोड। ठीक है, एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, देखो। ठीक है,
अब हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जब ब्रेन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो NaCl क्या होगा बेटा, अपने अपने आयंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, NaCl क्या होगा, ये कैसे टूट रहा है देखो, NaCl जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अपने अपने आयंस में टूट जाएगा। अब जब ये टूट जाएगा तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब एनोड पे कुछ प्रोसेस होने लगेगा। अब वो प्रोसेस क्या है देखते हैं। ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे अब देखो, जब ये एक्वस सॉल्यूशन था, यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन था, ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो NaCl क्या होगा, अपने अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl में टूट गया। अब जो आपका Cl नेगेटिव है, ठीक है, अब बताओ Cl नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्जेस पे, अब ये बताओ मुझे कैथोड पे जाएगा या एनोड पे जाएगा। ठीक है, ये माइनस का चार्ज है तो माइनस वाला किसकी तरफ जाएगा, प्लस वाले की तरफ तो जाएगा, यानी कि इसकी तरफ ही तो जाएगा। जो क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन किसकी तरफ जाएगा, एनोड की या कैथोड की, मुझे ये बता दो। तो ये जाएगा बेटा पॉजिटिव की तरफ, यानी एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव वाला प्लस वाले की तरफ जाएगा, क्यों उसे अट्रैक्ट कर लेगा। अगर एक जैसे चार्ज हो जाते, माइनस माइनस हो जाते, तो वो क्या करते, रिपेल करते, एक दूसरे को दूर भगाते। ठीक है, और अनलाइक चार्ज यानी कि एक प्लस एक माइनस, वो क्या करते बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो क्लोरीन चार्ज होगा, ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्लोरीन निकलेगा, तो क्योंकि क्लोरीन क्या होगा, सोडियम क्लोराइड क्या होगा, डिसोसिएट हो गया अपने अपने आयंस में, तो नेगेटिव पार्ट किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव पार्ट जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो क्लोरीन किसकी तरफ जाएगा बेटा, एनोड की तरफ। ठीक है, अब वहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्लोरीन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्लोरीन गैस बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे छोड़ रहा है वो देखो, दिखाता हूँ। जैसे पेन चेंज कर देता हूँ कलर। जैसे Cl नेगेटिव है, ठीक है, अब Cl नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, तो ये बना देगा बेटा क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। Cl2 है तो यहाँ बैलेंस के लिए हम 2 लगा देंगे। तो क्लोरीन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बना दिया इसने बेटा, क्लोरीन गैस बना दी। ठीक है, तो ये आपकी क्लोरीन गैस यहाँ बन चुकी है, देखो जरा ये वाली। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा क्लोरीन एनोड पे बनी है कैथोड बनती है, आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि जो एनोड पे क्या बननी है बेटा, आपकी क्लोरीन गैस बननी है। ठीक है, एनोड पे क्लोरीन गैस आपकी निकलनी है। ठीक है, ये प्रोसेस आया होगा समझ में। भाई देखो, सबसे पहले क्या किया, एक सोडियम क्लोराइड का एक एक्वस सॉल्यूशन लिया जिसे हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या उसे एक वेसल्स में रखा, वेसल्स में रखने पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पॉजिटिव था, कैथोड नेगेटिव था। अब उस इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जो सोडियम क्लोराइड का, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है वो अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया, यानी कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब Cl जो नेगेटिव था वो किसकी तरफ गया, एनोड की तरफ। क्यों गया, क्योंकि एनोड पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, अब क्लोरीन क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके वहां से क्या से निकाल दी, क्लोरीन गैस निकाल दी। तो क्लोरीन गैस किस पे बनी बेटा, एनोड पे। ठीक है, अब कैथोड पे क्या प्रोसेस होने वाला है, अब वो देखते हैं। तो जो पानी के जो अणु थे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। भाई इसके अंदर पानी भी था, अब पानी के अणु जो थे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद हाइड्रोजन गैस वहां से निकल जाती है। कैसे, वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे आपका था वाटर, ठीक है, अभी इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसने क्या बना दिया बेटा, H2 बनाया प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, H2 बना तो बैलेंस के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया हमने। ठीक है, और इसके आगे भी हमने लगा दिया 2, ये बैलेंस है। क्लियर है बात है इसमें। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे उस उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए बेटा, गेन कर लिए। तो वहां से जब गेन कर लिए तो वहां से क्या निकाल दी उसने, हाइड्रोजन गैस निकाल दी। अब हाइड्रोजन गैस किस पे निकल रही है बेटा, देखो जरा किस पे निकल रही है, बताओ मुझे, कैथोड पे तो निकल रही है, ये निकल रही है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, अब बात करूं, जो ये NaOH मिला आपका, इसका निर्माण कैसे हुआ भाई। हम्म, अब आपको पता है जो सॉल्यूशन था उसमें क्या मिला था आपको, कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा। भाई Na था प्लस क्या बचा आपके पास, OH नेगेटिव बचा। भाई विलियन था, विलियन में उपस्थित क्या था, सोडियम आयन और OH आयन, ये निकल गया OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन।
तो ये मिलके क्या बना देते हैं बेटा, ये बना देते हैं आपका NaOH। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से निकल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो विलेन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, सोल्यूशन से हमें NaOH प्राप्त होता है। ठीक है, एनोड पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है। कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और पूरे सोल्यूशन से हमें क्या मिल रहा है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर है बात? तो आई होप ये बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे चलते हैं। अब मैं बात करूं, इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों कहा जा रहा है बेटा, वाई इज इट कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि क्लोर, क्लोर मीन्स होता है बेटा क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस, और क्षार मीन्स होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जब दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, भाई क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। आता है समझ? ठीक है, both since both are produced together the process is called chlor-alkali process। जब दोनों को एक साथ, जब दोनों एक साथ प्रोड्यूस होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर-एल्कली प्रोसेस बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो जो प्रोडक्ट क्लोर क्षार प्रक्रिया से, यानी कि कह सकता हूँ, ठीक है, तो जो इससे प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुए, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोडक्ट अगर देखो तो क्या मिला था बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला था, नहीं मिला था? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है बेटा कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडे का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, और ये है क्या होता है बेटा, एक प्रबल, प्रबल क्षार होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कली होता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब इसके यूजेज की बात करूं मैं, तो सबसे पहले कह रहा है साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में इसे के कर देना मेरा। ठीक है, सारे ही के करने हैं आपको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में, यानी कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कृत्रिम कपड़ा फाइबर रेयन का उत्पादन, उत्पादन में। ठीक है, उत्पादन में कर देना इसे। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर रेयन। ठीक है, फिर है कागज के निर्माण में, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। फिर है बेटा एल्युमिनियम निष्कर्षण के लिए बॉक्साइट ऐश का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और फॉर एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए बॉक्साइट ऐश का क्या किया जाता है बेटा, शुद्धिकरण। ठीक है, यानी कि बॉक्साइट से जब एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है ना, तो उसके शुद्धिकरण में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धातु से ग्रीस हटाना, डीग्रीसिंग मेटल, है ना, तेल शोधन, रंजक और ब्लीच उद्योग में, यानी कि डिग्रीजिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग, डाइज एंड ब्लीच इंडस्ट्रीज में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आगे क्या है, आगे है बेटा आपका क्लोरीन गैस। क्या है, क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस में देखेंगे उपयोग, देखें जरा इसके हम, उपयोग में क्या कह रहा है, पीने के पानी और स्विमिंग पूल का रोगाणुनाशन, यानी कि स्टेलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल, यानी कि पानी, पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन डाली जाती है। ठीक है, ठीक है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, पीवीसी कीटनाशक, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड के निर्माण में। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ड्राई क्लीनिंग विलायक, यानी कि ट्राइक्लोरोएथेन के रूप में उपयोग किया जाता है, यूज एज ए ड्राई क्लीनिंग सोलवेंट, है ना, ट्राइक्लोरोएथेन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, क्लोरीन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फिर है बेटा हाइड्रोजन। तो इसके यूज देखते हैं बेटा हाइड्रोजन के। सबसे पहले क्या है, घी या मार्जरीन बनाने के लिए वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू मेक घी या मार्जरीन। ठीक है, घी यानी कि वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेलों की रिएक्शंस किसके साथ, हाइड्रोजन कराने से हमें क्या मिलता है बेटा, घी मिलता है। ठीक है, उसके निर्माण में भी किसका, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया उर्वरक का उत्पादन,
प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया अमोनिया फर्टिलाइजर्स के रूप में भी इसका हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है। स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग, यूज्ड एज ए क्लीन फ्यूल्स के रूप में भी हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। और यूज्ड इन मेकिंग मेथेनॉल, मेथेनॉल बनाने में भी इसका हाइड्रोजन का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। और सबसे लास्ट आता है बेटा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका उपयोग देखेंगे जरा, तो उपयोग में क्या कह रहा है वो, गैल्वेनीकरण से पहले लोहे की चादरों की सफाई, यानी कि क्लीनिंग आयरन सीट बिफोर गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनाइजेशन से पहले हम लोहे की चादरों की कह देते हैं बेटा सफाई करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। क्लोराइडों का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोराइड्स, रंजक दवा उर्वरक उपयोग में, यूज्ड इन डाई मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जा रहा है। लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चमड़ा और कपड़ा उद्योग में, लेबोरेटरी रिएजेंट यानी कि प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। अब कैसे बनता है, H2+Cl2 मिला के क्या बनता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका बन जाता है, ठीक है। अब जरा एग्जाम क्विक रिवीजन देख लें अब तक हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है वो, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, साबुन, कागज और रेयान बनाने में। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या, Cl2 होता है, जल शोधन और पीवीसी में इसका उपयोग किया जा रहा है। हाइड्रोजन फॉर्मूला H2 होता है, हाइड्रोजनीकरण उर्वरक में इसका यूज किया जा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, धातु की सफाई, है ना, और रसायन में इसका यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम टिप्स जैसे इसमें पूछ लेगा, हमेशा क्लोर क्षार प्रक्रिया का संतुलन रासायनिक समीकरण है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए, इसकी जो रिएक्शंस थी बेटा, ठीक है, क्लोर क्षार प्रोसेस की, ठीक है। उत्पादों के उपयोग सीधे बहुल MCQ में पूछे जा सकते हैं। अब ब्राइन क्या है, जैसे इंपोर्टेंट डेफिनेशन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, ठीक है। रॉक साल्ट क्या है बेटा, भूमिगत पाए जाने वाले अशुद्ध भूरे क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, रॉक साल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें सभी सारी बातें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी बेटा, ठीक है। आई होप बेटा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो बेटा आज हमने सामान्य नमक, क्लोर एल्कली प्रोसेस तथा इससे प्राप्त होने वाले पदार्थों के बारे में बेटा अध्ययन किया है, ठीक है। अगले भाग में बेटा मैं लेके आने वाला हूँ बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वीडियो बेटा अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।